नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। जो हमारा डेडिकेट फीड कॉरिडोर का एग्जाम है, उसका जो CBT2 एग्जाम है वो दिसंबर में है। तो ये सीरीज CBT2 एग्जाम के लिए है, जिसमें मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा जो हिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसके क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है PNR स्टैंड फॉर। PNR का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जो PNR नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? डिजिट पूछेगा तो 10 लगाएंगे आप। 10 डिजिट का नंबर होता है PNR नंबर, जिसका फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है UTS स्टैंड फॉर। UTS का फुल फॉर्म क्या है? अगर हम रेलवे की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है UTS का। UTS एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है इंडियन रेलवे का। 27 दिसंबर 2014 में जो मुंबई सब अर्बन एरिया है उसके लिए स्टार्ट करा था ये UTS अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इस मोबाइल ऐप डेवलप बाय UTS अनलक्षित टिकट प्रणाली द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है। किसने डेवलप किया है UTS ऐप को? तो इसका करेक्ट आंसर है क्राइस। क्राइस का फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्राइस को बोलते हैं हम। ये बना कब था? जुलाई 1986 में ये बना था। तो याद रखना है 1986 में क्राइस बना था। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है तो न्यू दिल्ली है। देखिए क्राइस है ना 1986 में बना था। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंडियन रेलवे की 1982 में, जिसको हम बोलते हैं COFOIS। इसके बाद जो हमारा COFOIS है ना, उसका नाम बदल के क्राइस रख दिया था। ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ आपको। ये डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन इंडियन रेलवे। ये जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रेलवे के, वो सब ऑर्गेनाइज, डेवलप, इंप्लीमेंट करता है क्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में किस सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भारत का पहला महिला स्टेशन के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? उसका करेक्ट आंसर है मतुंगा स्टेशन। जो मतुंगा स्टेशन है 2018 में उसको लिम्का बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट स्टेशन था जिसमें जो स्टाफ था ना पूरा वुमेन था। 41 वुमेन थी इसमें, और ये स्टेशन सेंट्रल रेलवे के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ओनली इंडियन रेलवे मिनिस्टर टू प्रेजेंट 6 कॉन्जुगेटिव रेलवे बजट। लगातार 6 रेल बजट पेश करने वाला एकमात्र भारतीय रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो ऐसा कौन सा रेलवे मिनिस्टर है जिसने कंटिन्यू 6 साल तक रेलवे बजट पेश किया था? तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इनका करेक्ट आंसर है लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी की बात करते हैं तो ये रेलवे मिनिस्टर थे 2004 से लेकर 2009 के बीच में। इन्होंने लगातार 6 वर्ष तक कॉन्जिक्यूटिवली रेलवे बजट पेश किया था। 2009 में जो टर्नओवर था इंडियन रेलवे का 108 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। आपको ये याद रखना है, इनके टाइम में सबसे ज्यादा पैसा कमाया इंडियन रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोकेटेड? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका करेक्ट आंसर देखिए पहले, जमालपुर। जमालपुर में स्थित है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो क्वेश्चन था उसमें था इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका आंसर है जमालपुर, बिहार। जमालपुर बिहार में पड़ता है। अगर हम इसमें मैकेनिकल हटा दें तो ये आ जाएगा, इसका आंसर चेंज हो जाएगा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि नासिक में। ये बना था 1988 में। दोनों में कंफ्यूज मत होना। मैकेनिकल पूछेगा तो जमालपुर बिहार, और मैकेनिकल हट जाएगा उससे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछेगा अकेला तो 1988 में बना था, नासिक में हेडक्वार्टर है। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर में जो है वो 1888 में बना था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। और ये दोनों जो इंस्टीट्यूट है वो इंडियन रेलवे के अधीन काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता सब अर्बन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड? इसका करेक्ट आंसर है गोथहार्ड बेस टनल। जो गोथहार्ड बेस टनल है वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ये 2016 में स्टार्ट हो गई थी। इसकी लंबाई लगभग 57.09 किलोमीटर की है, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट ट्रैफिक टनल है इंडियन रेलवे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन कंट्री टू रन फुल्ली सोलर पावर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः और ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो पूरा सोलर पावर में चलता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुवाहाटी कहां पर है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम में है। असम की कैपिटल है गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसको हम पहले बोलते थे विक्टोरिया टर्मिनस, का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विक्टोरिया टर्मिनस था वो कब बना? तो इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर है 1888 में बना था। देखिए जो हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी ना, बोरी बंदर से लेकर थाने चली थी। दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं, मुंबई में पड़ते हैं दोनों। तो याद रखिए कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। तो बोरी बंदर वाला स्टेशन था ना, उसका नाम बदल के विक्टोरिया टर्मिनस रख दिया था। और विक्टोरिया टर्मिनस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1878 में और कंप्लीट हो गया था कंस्ट्रक्शन 1888 में। तो इसका करेक्ट आंसर था 1888। और अगर आर्किटेक्चर पूछेगा, आर्किटेक्चर कौन थे विक्टोरिया टर्मिनस के, तो आर्किटेक्चर थे FW स्टीवन, इसके आर्किटेक्चर थे। फिर विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल के मार्च 1996 में क्या रख दिया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया था 1996 में। फिर जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था ना, उसका नाम बदल के 2017 में क्या रख दिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो याद रखना अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है उसका नाम बदला 2017 में। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है ना, उसको 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, ये भी याद रखना। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है वो किसका हेडक्वार्टर है, मुंबई सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। जो CBT 2 एग्जाम है दिसंबर में, उसके लिए हम रेलवे की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके 500 क्वेश्चन कराऊंगा, उसका पार्ट फर्स्ट था ये। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF आपको वहीं मिलेगी और जो मैं वीडियो डालता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं मिलती है। तो आपको याद रखना है ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा शेयर करिए और अभी से वीडियो देखिए। दिसंबर में एग्जाम है, हमको बहुत सारे MCQ क्वेश्चन करने हैं और जल्द से जल्द जो रेलवे की हिस्ट्री वो खत्म करनी है। उसके बाद हम जनरल साइंस करेंगे, जनरल नॉलेज करेंगे और स्टैटिक की सीरीज चल रही है मेरी। स्टैटिक GK के क्वेश्चन कराता हूँ मैं डेली 10 क्वेश्चन, वो तो बिल्कुल मत छोड़ना। CBT 1 एग्जाम में स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो CBT 2 एग्जाम होगा जो DFC एग्जाम का, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा SSC के, तो वो लेक्चर भी जरूर देखना आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। MCQ IQ, हमारा चैनल का नाम बदल दिया हमने, MCQ IQ रख दिया है कॉपीराइट की वजह से। तो शेयर करें ज्यादा चैनल हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।